मेरा नाम रोहित शाह है और हम लोग जूनियर इंजीनियर। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बहुत जगह से अलग अलग जिलों से आए हैं। कोई बलिया, कोई मऊ, कोई आजमगढ़, कोई सीतापुर, और यहाँ पे हम लोग लखनऊ में रह के जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी विज्ञापन जारी ही नहीं है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं किस चीज़ की तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा है। जो हमने अपनी कोर्स की है वो जूनियर इंजीनियर के लिए ही है, जो कि 16 और 18 में 2 वैकेंसीज आई थी, जिसका अब तक कोई रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ है, ना ही कोई एग्ज़ाम हुआ है। 2018 का जो एग्ज़ाम होना है वो जनवरी में डेट है, लेकिन उसके बाद जो भी हमारे साथी लोग हैं वो कोई 2019 के पास आउट हैं, कोई 20 के हैं, कोई 21 के हैं, उनके लिए कोई विज्ञापन ही नहीं है। 5 साल की सरकार में 3 साल से कोई विज्ञापन ही नहीं, तो हम इस सरकार को क्या कह सकते हैं। यहाँ पे अन्य अन्य विभागों में जल निगम, PWD, जो भी विभाग है, हर जगह सीटें खाली हैं, लेकिन कोई उसकी वैकेंसीज नहीं है। और हमारे दूसरे स्टेट की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, लेकिन हम वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहा है। जब हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश की है तो हम वहाँ का सर्टिफिकेट कहाँ से बनवा सकते हैं। यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इन कोरोना काल में बहुत ही बेरोजगार बैठे हुए थे, 2-2 पैसे के लाले पड़ गए थे। हमारे घर, हमारे माता पिता एक किसान है और उनके लिए एक हमारे घर में सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ये जो जूनियर इंजीनियर की विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, ताकि हम लोग भी उस कंपटीशन में भाग ले सके और अपना हम लोग प्रदर्शन दिखा सके। सरकार तो करीब 4.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं। कहाँ नौकरी है, कहाँ आज हमारा ये पढ़ने का उम्र है और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज आई है। जो पेपर निकलते हैं वो भी आउट हो जाते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए। पेपर जो निकलते, देखिए सरकार जो है, सरकार में जो हमारे लोग हैं सब बिके हुए हैं। यहाँ पे कोई सरकार में धांधली ऊपर होती है, कहीं अंदर होती है, लेकिन धांधली होती है। इसको वो सरकार बंद नहीं आज भी कर पाई है, क्योंकि जो धांधली है अंदर अभी आप सुने होंगे टेट का पेपर लीक हो गया। कैसे हो गया? और उसमें कहा गया था कि जो भी इसमें पकड़ा जाएगा उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। ना ही मुझे कोई बुलडोजर चलता हुआ दिखाई पड़ा और ना ही किसी का घर टूटता हुआ दिखाई पड़ा। और इसमें और वो जो पकड़ा गया था, मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो बीजेपी का ही आदमी था। ये मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का आदमी निकला तो बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, इसलिए उसके घर पे बुलडोजर नहीं चल सकता है। क्योंकि और अगर हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, सरकार किसी की भी हो, किसी की भी चले, लेकिन आप हमारे लिए नई वैकेंसी जारी करें जिसमें हम लोग गवर्नमेंट जॉब पा सके, सरकारी नौकरियां पा सके। नौकरियां मालूम पेपर जारी भी कर दिया, अगर नौकरी नहीं निकली है तो फिर क्या करेंगे आप? जब आपकी सरकार में धांधली हो रही है तो कोई विज्ञापन जारी भी हो जाएगा तो कैसे क्लियर होगी? जब आपके लोग पैसों के लिए बैठे हुए हैं कि मुझे पैसा मिले, मैं इनको नौकरी दूं, यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों पे नौकरियां खरीद ले रहे हैं, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं? सरकार तो करे भ्रष्टाचार मुक्त। कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है? ना भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और ना ही खुद वो एक क्या बता सकते हैं उनके बारे में। हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं मतलब हमारे देश की तो बात छोड़िए, हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पास आउट हैं 2019-2020 के, उनके लिए नई वैकेंसी निकाली जाए। 2018 वालों का एग्जाम हो रहा है, लेकिन जो 2019-2020 में पास आउट हुए हैं उनके लिए क्या वैकेंसी आएंगे या नहीं आएंगे क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार कोचिंग करने से लड़के जो उनका पैसा खर्च हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है और वैकेंसी भी नहीं है, तो इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लड़के डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब चुनाव आचार संहिता लागू होना है, किस दिन लग लागू हो जाए उसे पता नहीं है, तो अब आगे क्या होगा? आचार संहिता से पहले ये क्लियर कर देना चाहिए सरकार को कि कब तक हमारा वैकेंसी आएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। सरकार तो रैलियों में व्यस्त है। अब सरकार को ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स पे ना। रैलियों में तो उनका तो काम है चुनाव का, जबकि जब रैलियां करेगी तो सरकार आपके लिए कहाँ ध्यान देगी? इस पर क्या कहने हैं? सरकार रैलियां करे या ना करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा वैकेंसी निकलना चाहिए बस। ऐसे वैकेंसी निकलेगी। आपके माध्यम से हम कह देना चाहते हैं योगी सरकार को कि जब हमारा जो UPSSC वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाले, नहीं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी फीस हो उससे हमसे नहीं मतलब है, बाकी तो फीस 2 लाख जो भी रहने खाने का खर्च होता है मिनिमम हर साल हर बच्चे का करीब 1 लाख रुपया लग जाता होगा। और इतने हमारे माँ बाप अमीर नहीं है कि हमको ला के हर साल तैयारी कराने के लिए भेजें। जो भी
नई भर्ती आए वो जल्दी से जल्दी जारी हो, नहीं तो 10 दिन बाद आचार संहिता लगने के बाद हम लोग फिर नई सरकार आएगी या नहीं आएगी या इन्हीं की सरकार आएगी, हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब जब इनकी सरकार 5 साल ख़त्म होने वाली है, नई भर्ती नहीं आई, फिर नई सरकार अगर आई नहीं आई उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन जो भी हो हमारी जो भी भर्ती आए उसको जल्दी से जल्दी ये जारी करें। नहीं तो कितने माँ बाप के लड़के ऐसे पड़े हुए जो बहुत गरीब बच्चे हैं, वो 1 साल के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनसे कुछ नहीं हो पाता थक हार के अपने घर वापस चले जाते हैं और उनसे गांव वाले के लोग ही पूछते हैं कि क्या करने गए थे, तुम तो तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी तुमसे हो चुकी। तो हम लोग सुन के उनकी बातों को बहुत शर्म महसूस करते हैं कि हम कैसे उनको अपनी बातों को समझाएं कि हमारे लिए कोई भर्ती नहीं आती है, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं। 2019, 20, 21 जो नए बच्चे भी पास होके आते हैं वो भी इसी उम्मीद से आते हैं कि हम एक दिन जेई बनेंगे, लेकिन जब उनको 2 साल तैयारी कर लेते हैं, जाते हैं कि कोई भी भर्ती नहीं आ रही है, वो थक हार के मायूस होकर वो अपने घर वापस चले जाते हैं और अंत में बच्चा अपने आत्महत्या या ढेर सारी अपने रास्ते को अपनाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम समय में वापस चले जाते हैं नई भर्ती ना आने की वजह से।